के लिए उपस्थित हुए हैं। उसकी कृपा से ये पवित्र श्रावण मास में हमने कल भी भगवान की शुभ चरित्रों का हमने यथा ज्ञान यथामति हमने स्मरण किया, उसका मनन किया, उसका चिंतन किया। जो महादेव कालों के भी काल है, देवों के भी देव है, इसे महादेव कि हमको परम कृपा आज हमको प्राप्त हुई। जिसके पास कोई भी आदमी जाता है, जैसे भी प्राणी जाता है, वो कोई प्राणी का कल्याण नहीं हो ऐसे बन ही नहीं सकता। ऐसे शुभ चरित्रों का हम भगवान के नाम का स्मरण करते हुए यह सत्संग के अनुरूप, यह कथा के अनुरूप आगे की ओर हम प्रयाण करेंगे। यथामति यथा ज्ञान हम उस सभी चरित्रों का स्मरण करते हुए हमारे इस जीवन के इस क्षण को परम मंगल, परम कल्याण, परम गति को प्राप्त करेंगे। आइए भगवान के उसी भाव के साथ भगवान के नामों का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए इस कथा के अंदर हम निमज्जन कर रहे हैं। ओम शिव परा शिव ओंकारा शिव
शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव सर्वहरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् सती शेखर शंभु सदा शिव शशि शेखर शंभु सदा शिव शिव गंगाधर तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् फूलपाणी सोमति वासिया हे शूलपाणि सोमतिवा प्रिय शिव शिव शिपिवीश तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति शंकर पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंगभूषण तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् कैलासवासी रुद्रगिरीश कैलासवासी रुद्रगिरीश कैलासवासी रुद्रगिरीश कैलासवासी रुद्रगिरीश पार्वती पति ओम तव शरणम् पार्वती पति ओम तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव
मृत्युंजय महादेव की जय। परम कृपालु परमात्मा जिन्होंने हमको यह शरीर प्रदान किया है, उसके अनंत पुण्य के प्रभाव से आज हम ये संसार में उपस्थित हुए हैं। उसमें भी हमको वो सनातन धर्म प्राप्त हुआ है जिसमें दया है, करुणा है, भक्ति है, भगवत कृपा है। हम भगवान को अपनी तरह अनुभूति से देख सकते हैं और कोई बंधन भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई एक ही गॉड को फॉलो करो, एक ही जो चीज है कि परम तत्व के रूप से परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से धर्म में हम किसी की निंदा तो नहीं करते, क्योंकि सभी धर्म यही है कि वो परम तत्व से हमारा मिलन करवाते हैं। चाहे राम कहे, चाहे अल्लाह कहे, चाहे गॉड कहे, चाहे किसी कृष्ण कहे, जो परम तत्व है वो परमात्मा से मिलाने का ही कार्य हमको करवाते। लेकिन हमारे यह सनातन हिंदू धर्म में भगवान ने अनेक अनेक रूप धारण करके अनेक अनेक प्रकार से, जैसे बहुत से रस है ना, रस शास्त्र में हम देखते बहुत से है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, तूरा है, कलवा है। ऐसे परमात्मा के अनेक अनेक रूप रस रूप से हम देख सकते हैं। कभी कभी हमको खट्टा बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी स्पाइसी अच्छा लगता है, तो भगवान ने उसी रूप से हमें वो प्राप्त होते हैं। जो परमात्मा के लिए हमें प्रेम की अनुभूति होती है, क्योंकि हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने उस प्रकार से भगवान की अनुभूति से ही उसका चरित्र निर्माण किया है। उसी चरित्र निर्माण के अनुसार आज हम सब लोग ये दूसरे दिन भगवान की कृपा से शिव पुराण के अंतर्गत भगवान के ज्योतिर्लिंगों की कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव जी के भी अनेक रूप हमने देखे, अनेक स्वरूप का हमने जानते हैं, स्मरण किया। भगवान को कोई भी रूप अपने भक्त के अपने स्थान के हिसाब से भगवान को प्राप्त हुआ है। ज्योतिर्लिंग की कथा में भी हमने वही रूप से देखा। प्रथम ज्योतिर्लिंग कल हमने जितना भी हो सके भगवत कृपा, भगवान की इच्छा से जो हमको प्राप्त हुआ, उसी हिसाब से हमने भगवान के प्रथम ज्योतिर्लिंग जो कि चंद्र, यानी उसके नाम स्वामी के रूप से भगवान ने प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए थे, वो कथा का हमने दर्शन किया। भगवान मल्लिकार्जुनेश्वर महादेव का भी हमने दर्शन किया। अर्जुन यानी भगवान शिव का भी नाम है, मल्लिका यानी पार्वती देवी का भी नाम है, मल्लिकार्जुनेश्वर। और मल्लिका पुष्प से भगवान की प्रथम वहां पूजा भी हुई थी, तो वो हमने कल दर्शन प्राप्त किया। भगवान कालों के काल महाकाल जो क्षिप्रा नदी के तट पे विराजमान है, जो उज्जैन नगरी में, उज्जैनी नगरी हम आज उज्जैन जिसको बोलते हैं, जिसको अवंतिका भी कहते हैं, उसका भी हमने दर्शन प्राप्त किया। और उसके बाद जो मानधाता पर्वत पर, शिवपुरी पर भगवान नर्मदा के तट पर विराजमान है, ऐसे भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर का भी हमने ये कथा का दर्शन किया। और थोड़ा बहुत हमने वैद्यनाथ जी का भी दर्शन 2-3-5 मिनट में किया था, क्योंकि वो दर्शन कर रहे थे ना, उस समय ही तो वो भगवान नृत्य भी कर रहे थे। क्योंकि भगवान का रावण बहुत बड़ा भक्त है, हम सब लोग जानते हैं, वो ब्राह्मण भी है, पुलस्त्य वंश में वो प्रकट हुआ है। लेकिन हमारे अंदर कितने भी सद्गुण है, कितने भी पराकाष्ठाएं भरी है,
लेकिन हमारे अंदर भक्त में भी दासत्व नहीं है, करुणा नहीं है, शुभाशुभ का विचार सही नहीं है, तो वह भक्ति भी हमारी कभी हो तो सबके परमात्मा को प्राप्त कराती है, लेकिन शुभ कीर्ति को नहीं प्राप्त कराती। रावण के विषय में ऐसा है, बहुत बड़ा विद्वान हम सब लोग जानते हैं, जहां उसका उपनिषदों में तो ऐसा उल्लेख किया गया है कि रावण के वहां स्वयं शिव जी भी आके पाठ पूजा कर देंगे, भाई तो मैं तेरे घर आ जाऊंगा तो यही पूजा कर लेंगे, क्योंकि एक बार गए तो पूरी हिमालय को हिला दिया था। इंद्रादि देव भी उसकी सभा में आके हाजिरी बोलते, ब्रह्मादि देव भी उसके वहां आके हाजिरी बोलते। ऐसा रावण प्रकांड विद्वान था, लेकिन आज हमारे बीच उसकी शुभ कीर्ति कहीं ना कहीं कम दिखती है, कीर्ति का गान हम कम करते हैं। उसी का कारण यह है कि उसमें जो भगवान की कृपा से ही सब होता है, संसार सब चलता है। आज आप और हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कथा सुनने के लिए, जो समीप हम उपस्थित हुए हैं वो परमात्मा की ही इच्छा से हुआ है। हम लोग सोचते कि हम वहां गए थे, हमने कथा सुना, लेकिन ये भगवान शिव जी के हमारे ऊपर असीम अनुकंपा से ही हमको यह अवसर, आप सुन रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम सुना रहे हैं। जो रावण भगवान के सर्वस्व को, और ऐसी भक्ति थी तो भगवान उसको सब कुछ भी दिया था, सोने की लंका। देखो हमारे अंदर ये कथा क्या बताती है, विवेकाधिष्ट बुद्धि को प्रदान करने वाली है। सोने की लंका रावण के पास भी है, और सोने की द्वारका भगवान द्वारकाधीश के पास भी है। यानी हमारे पास परमात्मा कितना भी धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा सब प्रदान करेंगे, लेकिन वह प्रतिष्ठा पैसे कैसे होना चाहिए, एक समय आए तो भगवान ने अपनी सोने की द्वारका स्वतः छोड़ दिया, समुद्र में विसर्जित कर दिया, क्योंकि हम अपने हाथों से, अपनी इच्छाओं से, अपनी प्रिय वस्तु, प्रिय चीज, प्रिय पदार्थों को त्याग करेंगे तो कोई बंधन नहीं रहेगा। बंधन ही मुक्ति मोक्ष में बाधा बनते हैं। जन्म मृत्यु के संसार के जो चक्र का जो माध्यम है, जो अवरोध है, वही बंधन है। रावण स्वतः वो लंका को त्याग नहीं करना चाह रहा था, इसलिए उसने भगवान हनुमान जी के द्वारा जलाई। वो जली लंका भी जली थी ना, लेकिन यहाँ भगवान हमारे ठाकुर जी द्वारकाधीश ने एक समय आए तो 56 कोटि यादवों को बता दिया, यह सोने की जो द्वारका है ना, ये 7वें दिन पूरी समुद्र में समा जाएगी, हम लोग को ये छोड़ के प्रभास की ओर प्रयाण करना। कहने का तात्पर्य, हम शिव कथा अंतर्गत यह कथा का ये स्मरण कर रहे हैं कि अपने अंदर कितना भी भाव हो, कितना भी पद प्रतिष्ठा हो। शास्त्र में सुभाषित में श्लोक बहुत सुंदर है, हम कितने भी विद्यावान हो जाए, या हमारे भगवान को 16,000 से जो भी तप किया, जो भी सहाय उससे सब मिल जाए, लेकिन सुभाषित में बहुत सुंदर श्लोक है, हम सब लोग शायद जानते हैं, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता, पात्रता धर्म आपनोति धना, धर्म तदा सुखम। जो भी बड़े बड़े व्यक्ति हुए हैं, परम गति को प्राप्त किया है, उसके अंदर ये सब गुण दिखने को मिलते हैं। कहते हैं जो घड़ा होता है, जो मिट्टी का घड़ा, जो पूर्ण भरा हुआ होता है, वो बाहर आने को छलकाता है, वो बाहर नहीं आ सकता। लेकिन जो आधा है, ये थोड़ा, वो बहुत आवाज करता है, शोर मचाता रहता है, या बाहर आने की कोशिश करता है। तो ये श्लोक का भी यही भाव है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। हम जो भी भगवत कृपा से या अपने बड़ों के आशीर्वाद से जो भी प्राप्त करते हैं, विद्या को धारण करते हैं,
तो ये विद्या सही रूप से हमने पढ़ी हुई या प्राप्त की हुई विद्या ददाति विनय, वो हमको विनय प्रदान कराती, विवेकाधिष्ठ बुद्धि को प्रदान कराती है। कहाँ हमको कितना कैसा बोलना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए, किस स्वाद से रहना चाहिए। लोग है तो भी सही है, लोग नहीं है तो भी परमात्मा है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि सब लोगों के बीच में हम अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन सब लोग नहीं है तो कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन हमारा भी संसार लेके बैठे हैं, हमारा भी पूरा परिवार है। यहाँ ये रावण की यही दशा है। रावण लोगों के बीच में जो अच्छी जो भगवान की पूजा करता था, ज्ञानी था, धर्मों के उपदेश भी देता था। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। अगर हमारे विवेक आया तो हम पात्रता कहीं ढूंढनी, किसी को बता नहीं पड़ता हम इतने विद्वान हैं, हम ये है वो है, हमने इतने अवार्ड लिए थे, हमने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, वो बताने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि वो स्वतः अगर वो देखे भी नहीं तो दूसरे 3 लोग उसे सुनेंगे। वो दूर से भी देखते हो क्या आपको, आपके व्यवहार के, आपके आचरण को, आपके मंत्रों के, आपके उच्चारण को, आपके श्लोकों के उच्चारण को, आपकी जो भी जो भी बड़े आदमी हुए, जो भी संत है, आपको यह सब स्वतः गुण उसमें दिखने को मिल जाए। पात्रता धनम आपनोति, तो क्या हमको धन के पीछे बार बार भागना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कोई काम? क्या नहीं, वो धन स्वतः अपने को देने को आए। इसलिए देखो, जो महात्मा लोग होते हैं, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, उसको स्वतः लोग इतने सब धनवान ऐसे नहीं होते, सब लोग नहीं मांगते पैसे। बहुत बड़े बिजनेस हो गए या कोई भी, आप सब लोग बड़े बड़े क्षेत्र से यहाँ पहुंचे तो अपने आप वो प्राप्त होता है। कभी कभी तो मना करना, भैया ये नहीं, इतना नहीं देना चाहिए, क्यों दे रहे, लेकिन वो स्वतः प्राप्त होता है। तो पात्रता धर्म आपनोति धना धर्म ततः सुखम। और बाद में जो सुख की प्राप्ति अनुभूति होती है वो अंतरात्मा को प्रसन्न करने वाली। लेकिन यहाँ रावण के अंदर वह अनुभूति कम दिखाई दे रही थी। इसलिए वैद्यनाथ की जो ज्योतिर्लिंग की हमने थोड़ी संक्षिप्त में कथा किया था, ये कथा के अंतर्गत ही ये भाव। एक दफा